तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डी क्यू सी एस का जो रिज़ल्ट अपडेट हो गया है और जो है रिज़ल्ट लेट नाइट को अपडेट हुआ था। तो 17/6/2026 जो है वो अपडेट हुआ था लेट नाइट। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 23 तारीख को आपकी काउंसलिंग है। तो आज से आपके पास में जो है वो सिर्फ 5 दिन है। और वीडियो अंत तक देखें और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में आपको अपना नाम ज़रूर चेक करना है। वेटिंग लिस्ट वाले क्या करेंगे इसको मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो जो है पूरी देखें। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, जो है 23/6/2026 को आपको 10:30 बजे जो है वो काउंसलिंग में प्रेजेंट होना है। और जो है आप किसी भी जगह से हैं और कानपुर की स्टेशन पे जाइएगा, रेलवे स्टेशन से। वहाँ से आप ऑटो या फिर आप मेट्रो करके डायरेक्ट आप कल्याणपुर उतर जाइए। कल्याणपुर के पास में आपका जो है वो कॉलेज है। ठीक है, तो देखिए जनरल कैटेगरी की जो टोटल सीट थी 10 थी और इसमें 10 लोगों को ही नाम आए हुए हैं। ठीक है, और जो है आप लोग नाम के साथ साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर मैच कर लीजिए। ठीक है, आपको मैं नाम जो एक बार पढ़ के बताता हूँ जिससे आपको जो दिक्कत नहीं हो। तो पहले नंबर पे आपके रघुराज सिंह, दूसरे आपके प्रेम प्रकाश, तीसरा आपके विकास कुमार, चौथा आपके अनुराग दुबे, पाँचवें आपके अभिषेक, और चौथे आपके छठे आपके अभिजीत, और सातवें आपके अंजलि अग्रहार, और आठवीं आपके अभिषेक कौशल भारती, और नवें आपके जो है अभ्या अवसन, और 10वें आपके जो है संजना चौहान। ठीक है, तो 2 गर्ल्स इसमें जो है वो हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट जो 10 थी, 10 के 10 नाम आ गए। और इसमें लिखा नो सीट कैंडिडेट अवेलेबल अंडर एसटी कार्ड। तो अगर एसटी में नहीं है तो दोनों सीटों को जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया एससी में। ठीक है, तो अब देखिए जो है एससी में टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 5 हो गई, लेकिन अभी कैंडिडेट जो है वो आपके 2 हैं। तो 2 सीट को जो है अंडर कास्ट कैटेगरी अवेलेबल, 3 सीट्स को आज ट्रांसफ़र कर दिया गया अदर बैकवर्ड में। तो जितने कैंडिडेट नहीं आएंगे उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इन दोनों के नाम मैं आपको दिखाते हैं। पहले आपके अनुपम और दूसरे आपके अजय कुमार। ठीक है, अब जो बात करते हैं ओबीसी एनसीएल, तो इसमें देखिए 5 + 3 = 8 सीटें। तो 8 में नाम देखिए आपके कृष्णपाल, शुभम, विजय प्रसाद, सागर, विशाल, मुस्कान, आयुष और गजेंद्र। ठीक है, तो ये 8 नाम हो गए। और ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें हैं और दोनों सीटें जो हैं इसमें नाम भर आ गए हैं, अभिषेक तिवारी और आकाश। ठीक है, तो इसमें लिखा नो कैंडिडेट आर अवेलेबल कंसीडर फॉर प्रोविजनल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एज ए अगेंस्ट फिजिकल कैंडिडेट। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ वेटिंग लिस्ट वालों के। तो देखिए कोई भी आपका डिफेंस कैटेगरी और आपका फिजिकल चैलेंज कैटेगरी से नहीं है। तो वेटिंग लिस्ट में जो है आपके जो है सत्यमूर्ति हो गए, जानवी हो गए, आकाश हो गए, हर्षित हो गए, पीयूष हो गए, विवेक हो गए, शिवम हो गए और आपके तौहीद हो गए। ठीक है, तो ये लोग वेटिंग लिस्ट वाले भी क्या है कि अगर आपके पास में फ़ीस अवेलेबल हो रही, पहले तो मैं आपको फ़ीस बता दूं, फिर आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले 1 नंबर पे काउंसलिंग का टाइम देखिए, 23/6/2026 को आपको पहुंचना है, 10:30 बजे पहुंचना है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, आपको टाइम फ़ीस के लिए बहुत कम मिलेगा। तो दूसरे पॉइंट में आपको रूम नंबर दिया है। तीसरे पॉइंट पे आपको दिया है कि आपको जो है सेपरेट बैंक ड्राफ्ट बनवाने हैं। ठीक है, आपको फ़ीस डायरेक्ट जमा नहीं करनी है अकाउंट में, आपको ड्राफ्ट बनवाने हैं। तो ड्राफ्ट में देखिए गवर्नमेंट फ़ीस आपकी 33,250 जो है SC/ST की है, और 44,050 जो है वो आपकी जो है अदर देन SC/ST की। ठीक है, हॉस्टल फ़ीस जो दोनों की सेम है 29,700। और ये जो है आपको हॉस्टल वार्डन नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के नाम पे बनवानी है। और आपको गवर्नमेंट फ़ीस जो है डायरेक्टर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के नाम पर, CSA मनी 5500 दोनों की सेम है, ये आपको बनवानी। काउंसिलिंग ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, और आपकी कॉशन मनी एलुमनी जो है फ़ीस है वो आपकी 2100 दोनों की है। ये आपको डायरेक्टर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के बनवानी है और पेबल सब कानपुर रहेगा। तो टोटल फ़ीस देखी जाए SC/ST की आपकी 70,550 है और अदर देन है 81,350 है। ठीक है, तो ये सारे आपको जो है वो आपको ड्राफ्ट बनवाने हैं। ठीक है, तो ये जो ड्राफ्ट हैं आज से ही बनवाना शुरू करते हैं। इनमें जो है 24 घंटे 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा और बीच में संडे भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी से बनवा दें। और वेटिंग लिस्ट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी अगर बनवाना चाहें बनवा लें, क्योंकि ऐसा होता है कि जो ऊपर नाम नहीं दिए हैं उनमें से कोई व्यक्ति की फ़ीस नहीं हो पाती, किसी कारणवश अगर नहीं आ पाता है तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को चांस दिया जाता है और उनका हो जाता है। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि वेटिंग लिस्ट वाले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और फीस जो है लेकर गए और जो है उनकी जो है फिर उनका नाम आ गया जो ऊपर के कैंडिडेट नहीं आए थे। ठीक है, अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया कि डॉक्यूमेंट्स आपको जो है फ़ीस जो है आप जब बैंक ड्राफ्ट जमा कर देंगे तभी आपके डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई होंगे। तो पांचवा पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास में सारे ईयर के रिजल्ट की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक चीज़ और भी लिखा हुआ है
कि आपके पास में ओरिजिनल मार्कशीट और इंटरनल सीट ड्यूली वेरीफाइड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन रिजल्ट एट द टाइम ऑफ कैंसिल फॉलोइंग विच दे नॉट बी एडमिटेड एंड नो रिलैक्सेशन इज पॉसिबल टू बी गिवन ऑन द अकाउंट बट दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेस्ट ऑफ द मार्कशीट। तो पांचवा पॉइंट अपेयरिंग के लिए साफ साफ लिखा हुआ कि आपके पास ओरिजिनल या फिर आपकी इंटरनल मार्कशीट जो है सेल्फ अटेस्टेड की मतलब कॉपी होनी चाहिए, और अगर काउंसलिंग से पहले आपके पास ऐसा नहीं है तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा और इस संबंध में किसी प्रकार की छूट भी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये पांचवें पॉइंट में साफ साफ मेंशन है, और अगर आपको कंफर्म करना है तो आप एक बार कॉलेज में कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट में कह रहा कि सेम कह रहा कि ऑफिस ऑर्डर मतलब ऑफिस कॉपी वही जो आपने फॉर्म जमा किया था, आपकी PDF निकली थी वो कॉपी, और प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो आपको लेके आने हैं। ठीक है, और एज प्रूफ के लिए भी आपको लेके आना है। सातवें में आपको मैक्सिमम एज आपकी 35 साल होनी चाहिए, और आठवें में आपको SC ST का अगर से हैं तो आपको SC ST का सर्टिफिकेट लेके आना है। ठीक है, उसमें जो है साइन होने चाहिए, सील भी लगी होनी चाहिए, DM SDM तहसीलदार। अगर आप OBC से हैं तो आपको OBC का कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके आना है, और वो सर्टिफिकेट आपका जो 31/3/2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, नवा पॉइंट आपका हो गया। अब पॉइंट नंबर 10 देखिए, इसमें कह रहा है EWS अगर आप हैं तो आपका भी 31/3/2025 के बाद का होना चाहिए, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। और 11वां कह रहा है कि जो रूरल सर्टिफिकेट कैटेगरी जिन्होंने भरा था, ठीक है, और उन जो वेबसाइट पे जैसा ये फॉर्मेट दिया था वो फॉर्मेट में आपको जो है रूरल सर्टिफिकेट कैटेगरी आपके पास होना चाहिए। 12वां पॉइंट करा अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं और डिफेंस आपने भरा, पहले डिफेंस का कोई नाम नहीं आया तो डिफेंस भी आपको जो है वो लगाना होगा। तो 12 तक आपको क्लियर हो गए, और कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 13वें में आपका फिजिकल चैलेंज का सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकल चैलेंज है और नाम आया तो आप करेंगे। 14वां पॉइंट कह रहा है कि आपको जो है आपको और आपके गार्जियंस को एंटी रैगिंग फॉर्म जो है वो भर के देना है। ये जो फॉर्म का फॉर्मेट है इसी PDF में नीचे दिया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और 15वां कह रहा कि आपकी रेगुलर क्लास जो है 1 जुलाई से वो आपकी जो चालू हो जाएंगे और वेबसाइट पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप जो हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, 16वां कह रहा है कि आपकी कंप्लीट फीस ऑफ कैंडिडेट हु आर सबमिटेड द काउंसलिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बिल भी रिफंडेबल। कहने का मतलब है जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने अपनी फ़ीस जमा कर दी है, ठीक है, और कंप्लीट फ़ीस जमा कर दी और उनका जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में नाम नहीं आया, नहीं हो पाया एडमिशन, ठीक है, तो उनकी फ़ीस को रिफ़ंड कर दिया जाएगा चेक के थ्रू उनके पोस्टल एड्रेस पे। और 17वां कह रहा है कि जिनकी फ़ीस जो है वो जमा हो गई और उनका एडमिशन हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन अगर वो एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं तो उनकी फ़ीस जो है वो वापसी नहीं होगी। ठीक है, और 18वां पॉइंट कह रहा है कि लंच फैसिलिटी आपको मिलेगी वहीं पर काउंसलिंग के दौरान जो है NSI की कैंटीन में, लेकिन वो आपकी पेमेंट के बेसिस पे होगी कि आपने क्या खाना क्या नहीं खाना। ठीक है, तो 18 तक हो गए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपका एंटी रैगिंग फॉर्म है वो आपका किस प्रकार का है। तो PDF के सबसे नीचे जो एंटी रैगिंग का जो है एफिडेविट फॉर्म है, एक स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, और स्टूडेंट के साथ साथ में आपके गार्जियंस के साथ में भी है। ये जो एंटी रैगिंग का फॉर्म आप जो है कचहरी में जाकर आप जो है बनवा लीजिएगा, वहीं पर आपका अच्छे खासे बन जाएगा। जिनका नाम कन्फर्म है वो बनवा लीजिए, और जिनका अभी वेटिंग लिस्ट में है वो जो है बाद में भी बनवा सकते हैं इसको। ठीक है।